मिले हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से और मनसुख मांडविया जी से, क्या किस मुद्दे पे बात हुई है? भैया हमारे प्रदेश के जितने एमपी है सबको लेके एक मिनिस्टर को हम मिल रहे हैं। उस दफ्तर के साथ जुड़ा हुआ जो काम है बंगाल के साथ, उसके बारे में चर्चा करना और आगे कैसे बढ़ना और वहाँ की समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम रखा है। आज माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी उनके दफ्तर में मिले और माननीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया इनके साथ भी बातचीत हुई। विशेष करके जंगल महल जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ आदिवासी भाषा में संताली अलचिकी भाषा में पढ़ाई के लिए जो कोर्स चालू हुआ उसके लिए टीचर नहीं है। कॉलेज में भी एक ही कॉलेज में बांकुड़ा में उच्च शिक्षा के लिए अलचिकी भाषा में पढ़ने की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ भी टीचर की कमी है। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग के बारे में जो चर्चा हुआ, बंगाल में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर काफ़ी समस्या चल रही है, राजनीतिकरण हो रही है, पॉलिटिकल कॉलर देख के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, कालाबाजारी हो रहा है और फेक ऑफिसर और फेक और कैंप चलाया जा रहा है। सरकार की दफ्तर से वैक्सीन लेके पैसा के बदले में दिया जा रहा है लोगों को। बंगाल में मुफ्त में वैक्सीन लगभग मिलता ही नहीं है। हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन किया है कि केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय संस्थान में अलग से कैंप चलाया जाए, तब सारे लोगों को मिलेगा। जहाँ तक हिसाब हमारे पास मिला है, अभी तक केंद्र सरकार ने मुफ्त में 3 करोड़ 14 लाख से ज़्यादा वैक्सीन बंगाल गवर्नमेंट को भेजा है। उसमें से 30 लाख वैक्सीन अभी भी पड़ा हुआ है, कहाँ है मालूम नहीं, उसका अभी तो इस्तेमाल हुआ नहीं है। तो इस प्रकार अव्यवस्था के कारण लोगों में एक हताशा है, लोग नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थकों को नहीं दिया जा रहा है और सामान्य लोगों से भी पैसा वसूली किया जा रहा है। इस सारी अव्यवस्था को दूर करने के लिए केंद्र सरकार के हस्तक्षेप का हमने और दावा किया है और सरकार माननीय मंत्री जी ने हमारी बात को ध्यान से सुना है। इस बारे में चर्चा भी करेंगे और आगे का कार्रवाई करेंगे, इस प्रकार आश्वासन भी हमको दिए हैं। दादा, हल्दिया पेट्रोकेमिकल में आज बहुत बड़ा आग लगा है। बंगाल में आग लगना कोई नई बात नहीं, हमेशा कहीं ना कहीं लगता रहता है। मुझे लगता है कि इस मामले में सरकार को और सचेत होना चाहिए, अग्निशमन विभाग को भी इस मामले में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता में लगा था और कहीं ना कहीं होता ही रहता है, झोपड़ियों में विशेष करके और बाजार में, कलकत्ता में हमेशा इस प्रकार दुर्घटना होता है। आज আমরা পশ্চিমবাংলার সমস্ত এমপিরা মিলিতভাবে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করি। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয় জঙ্গলমহলে আদিবাসী ভাষাতে অলচিকি ভাষাতে যে শিক্ষার ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করেছে, ঘোষণা করেছে, কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাই। অনেক স্কুলে এই কোর্স আছে কিন্তু টিচার নেই। সেরকম উচ্চশিক্ষার জন্য বাঁকুড়াতে একটি কলেজে কেবল এই উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা আছে অলচিকি ভাষাতে, সেখানেও যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। তাই যারা এই ভাষা পড়তে ইচ্ছুক তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মনসুখ ভাই মান্ডবিয়ার সঙ্গে দেখা করি, আমরা তাকে একটা মেমোরেন্ডাম দিই এবং পশ্চিমবাংলায় ভ্যাকসিন নিয়ে যে ধরনের দুর্নীতি হচ্ছে, স্বজন পোষণ হচ্ছে, রাজনীতি হচ্ছে, এর থেকে যাতে মানুষ মুক্তি পায় তার জন্য কেন্দ্র সরকারের হস্তক্ষেপ আমরা চেয়েছি। সেখানে ফেক অফিসার এবং ফেক ভ্যাকসিনও চলছে এবং রাজ্য সরকারের ভ্যাকসিন মার্কেটে চলে যাচ্ছে, সেখানে মানুষকে ফ্রি পাওয়ার জায়গায় পয়সা দিয়ে কিনতে হচ্ছে এবং এই ধরনের ক্যাম্প চালিয়ে দেওয়া, পয়সা তোলা হচ্ছে। সেই জন্য আমরা বলেছি কেন্দ্র সরকারের যে যে সংস্থা আছে ওখানে, স্বাস্থ্য সংস্থা বিশেষ করে হসপিটাল, সেল, কোল, রেল, তাদের হসপিটাল, ইএসআই, আয়ুষের বিভিন্ন হসপিটাল এবং সংস্থা আছে, ডিসপেন্সারি আছে, সেখানে যাতে ফ্রি ভ্যাকসিন দেওয়া হয় কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে, তার ব্যবস্থা করতে আমরা অনুরোধ করেছি এবং মন্ত্রী বলেছেন এই ব্যাপারে তারা ভাবছেন কিছু একটা করবেন। কারণ এখনও পর্যন্ত 3,14,00,000-এর বেশি ফ্রি ভ্যাকসিন পশ্চিমবঙ্গ সরকার পেয়েছে। তার মধ্যে প্রায় 30 লক্ষ ভ্যাকসিন এখনও অব্যবহৃত আছে। কোথায় আছে, কী অবস্থায়, নাকি খারাপ হয়ে তার কোনো হিসাব নেই। আমরা সরকারের কাছ থেকে বারবার বলেছি রাজ্য সরকার কত ভ্যাকসিন এসছে, কত দেওয়া হয়েছে, কার মাধ্যমে কতজন পেল, তার একটা হিসাব দিন। তারা কেন্দ্র সরকারের কোইন যে অ্যাপ আছে সেটাকে অ্যাভয়েড করেন, যাতে তার হিসাব সামনে না আসে। যেন এই অব্যবস্থা দূর করার জন্য কেন্দ্র সরকারের হস্তক্ষেপ আমরা চেয়েছি। आपने जो सांसद मिले हैं, आगे हिंदी हो जाए ना, ताकि बांग्ला का
मंत्री जी ने क्या बोला आपके मिलने के बाद? उन्होंने हमारे सारे विषय को सुना, हमने ज्ञापन भी उनको दिया और इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। दिल्लीता दार्जिलिंग का सांसद दार्जिलिंग का रिजर्वेशन का दावी करके दार्जिलिंग पहाड़ का एक पार्टी जो मदन तमंग का जो पार्टी था एबीजीएल का जनरल सेक्रेटरी आज 3 दिन से आवान भगतल में बैठ गया, उनके रिजाइन दावी कर रहा है। साथ ही राजू बिष्ट पीपीएस लेकर क्या काम कर रहा है अपने स्टेट बीजेपी का पार्टी के प्रेसिडेंट के हिसाब से, किस नजरिए से देख रहा है, उस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, कोई भी अनशन कर सकता है, कोई भूख हड़ताल कर सकता है, कोई आंदोलन भी कर सकता है। पार्लियामेंट में चल रहा है, 15 दिन से काम नहीं हो रहा है, तो करने का अधिकार है। राजू बिष्टा वहाँ का हर एक विषय को लेके पार्लियामेंट में उठाया बार बार, और यहाँ कई मंत्री से भी मिला है। वहाँ की सीमा की सेंसिटिव मैटर साथ साथ और पहाड़ का विकास हो उसके लिए भी चेष्टा वो लगातार कर रहे हैं, और सरकार और हम लोग उनके साथ ही हैं पूरा। वहाँ पे ना बोल रहा है तो पहाड़ का आदमी का कहना है पीपीएस क्या है, वो गोरखालैंड यूनियन टेरिटरी या राइडर शिक्षण पीपीएस का कोई एब्रिविएशन पहाड़ का आदमी को स्टेट बीजेपी पार्टी का कोई नेता को शायद उन लोग का दावी कर रहा है, मालूम नहीं है, इसीलिए उन लोग खुल के मांग रहा है जो बीजेपी क्लियर करे, अपना स्टेट प्रेसिडेंट भी क्लियर करे और सेंट्रल लीडर भी क्लियर करे पीपीएस क्या है, परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन कौन से सेटलमेंट में आएगा, सेपरेट स्टेट आएगा, आइदर हम लोग टेरिटरी आएगा, परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात की है और वो चर्चा के माध्यम से होगा। अभी तक जिन लोगों ने किया था, जिनके साथ उन लोग थे, पर्वत परिषद क्या है, कहाँ गया है, क्यों सफल नहीं हुआ, उसका पैसा कहाँ चला गया, उसका हिसाब वो लोग पहले थे। भारतीय जनता पार्टी उसमें नहीं था। पीएम ने संसदीय बोर्ड का मीटिंग की है, उसमें कुछ क्या, उसमें क्या खास रहा, थोड़ा सा बताइए। मुझे नहीं मालूम, संसदीय बोर्ड में हम नहीं है। ना सुबह जो हुआ था भारतीय जनता पार्टी की जितने एमएलए हैं उनकी साप्ताहिक बैठक होती है हर मंगलवार को, एमपीज का, तो उसमें राज्यसभा लोकसभा के एमपी सारे रहते हैं। तो जिस प्रकार से लोकसभा में और राज्यसभा में काम को बाधित करने के लिए विपक्ष ने नारा लगा के हंगामा कर रहे हैं, ये लोकतंत्र और संसदीय परंपरा के बाहर है। दूसरा, डेरेक ओब्रायन ने जिस प्रकार कमेंट की है, ये बहुत ऊंचा टाइप का कमेंट है और उनकी व्यवहार भी उसी प्रकार ऊंचा टाइप का है जो संसद में शोभा नहीं देता है। इसमें उन्होंने चिंता व्यक्त किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।